दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जिस पल इंसान की सांसें रुक जाती हैं, दिल की धड़कन थम जाती है और शरीर निष्प्राण हो जाता है, उस पल आत्मा सबसे पहले किसे खोजती है? क्या वह भगवान को पुकारती है? क्या वह यमदूतों को देखती है? या क्या वह किसी अपने चेहरे को ढूंढती है? गरुड़ पुराण में लिखा है, मृत्यु के बाद आत्मा का सबसे पहला दुख शरीर छूटने का नहीं, बल्कि अपनों से बिछड़ने का होता है। आज की यह कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। तो अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि अंत में एक ऐसा सत्य सामने आएगा जो आपकी आंखें नम कर देगा। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु अचानक नहीं आती, आत्मा को पहले से आभास होने लगता है। जिस क्षण शरीर आखिरी सांस लेता है, आत्मा ऊपर उठती है और पहली बार अपने ही शरीर को नीचे पड़ा देखती है। वह सोचती है, यह शरीर तो मेरा था, फिर मैं इससे बाहर कैसे आ गई? वह आवाज लगाती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। यहीं से शुरू होता है आत्मा का सबसे दर्दनाक सफर। गरुड़ पुराण कहता है, देह त्याग के बाद आत्मा सबसे पहले उसी स्थान पर जाती है जहां उसके संस्कार, स्नेह और स्मृतियां जुड़ी होती हैं, यानी अपना घर। वह घर जहां उसने माँ की गोद में आंखें खोली थी, पिता की उंगली पकड़कर चलना सीखा था, बच्चों की हंसी सुनी थी, अपने सपने बुने थे। आत्मा दरवाजे के बाहर खड़ी रहती है। घर वही होता है, लेकिन अब वह उस घर की सदस्य नहीं। दोस्तों, मृत्यु वह अंतिम सत्य है जो जीवन की हर सांस को याद दिलाता है कि यह सफर अनंत नहीं है। लेकिन क्या मृत्यु वाकई अंत है, या यह एक नई यात्रा की शुरुआत? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले किसे खोजती है? क्या वह अपनी माँ को पुकारती है, जिसने उसे जन्म दिया था, या अपने जीवन साथी को, जिसके साथ उसने जीवन की हर खुशी और दुख को साझा किया था, या फिर अपने बच्चों को, जिन्हें वे पीछे छोड़ आई? गरुड़ पुराण इस सवाल का चौंकाने वाला जवाब देता है। गरुड़ पुराण भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच हुई संवाद पर आधारित है। इसमें जीवन, मृत्यु, कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष के रहस्यों का विस्तार से वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु कोई संयोग नहीं, बल्कि कर्मों का फल है। लेकिन आज हम फोकस करेंगे उस चौंकाने वाले सत्य पर जो कहता है कि आत्मा मृत्यु के तुरंत बाद सबसे पहले अपने गहरे मोह वाले रिश्ते को खोजती है। वह रिश्ता जहाँ प्रेम, लगाव या अधूरा काम सबसे ज्यादा था। यह सत्य चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि यह हमें बताता है कि जीवन में जितना मोह हम बढ़ाते हैं, मृत्यु के बाद आत्मा उतनी ही पीड़ा में भटकती है। अब जरा सोचिए, एक बुजुर्ग व्यक्ति बिस्तर पर अंतिम सांसें गिन रहा है। परिवार चारों तरफ खड़ा है, रो रहा है, लेकिन जैसे ही प्राण निकलते हैं, आत्मा एक सूक्ष्म रूप में बाहर आती है। वह देखती है अपना शरीर, लेकिन वह उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा को सबसे पहले भूख, प्यास और ठंड लगती है, लेकिन वह कुछ खा पी नहीं सकती। वह घबराई होती है, जैसे कोई बच्चा माँ से बिछड़ गया हो, और यही घबराहट उसे सबसे पहले उस व्यक्ति की तलाश में ले जाती है जिससे उसका सबसे मजबूत बंधन था। गरुड़ पुराण के अनुसार गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, मृत्यु क्या है? आत्मा कहाँ जाती है? विष्णु ने जवाब दिया कि मृत्यु शरीर का त्याग है, लेकिन आत्मा अमर है। वह कर्मों के अनुसार यात्रा करती है। हिंदू धर्म में आत्मा को जीव कहा जाता है। यह 3 शरीरों से जुड़ी होती है, स्थूल, सूक्ष्म और कर्मों वाला। मृत्यु पर स्थूल शरीर छूटता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर साथ रहता है, जिसमें सभी यादें, इच्छाएं और मोह होते हैं। यही मोह आत्मा को खोजने पर मजबूर करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के समय जीव मोह के वश भटकता है और सबसे पहले प्रियजनों की तलाश करता है। यह सत्य चौंकाने वाला है, क्योंकि हम सब सोचते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा सीधे यमलोक जाती है, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि पहले 24 घंटे वह धरती पर ही भटकती है, अपने प्रियजनों को पुकारती है, लेकिन कोई सुन नहीं पाता। यह पीड़ा नर्क से कम नहीं। मृत्यु का क्षण सबसे रहस्यमय होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब जीवन का समय पूरा होता है, तो यमराज के दूत यमदूत आते हैं। वे डरावने रूप में होते हैं, लेकिन केवल मरने वाले को दिखते हैं। पुराण में यह भी वर्णन है कि अच्छे कर्म वाले की आत्मा ब्रह्मानंद
से निकलती है, मतलब सिर के ऊपरी भाग से, जबकि पापी की गुदा या मूत्र मार्ग से, जो बहुत पीड़ादायक होती है। अब इसे एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। एक व्यक्ति था रामलाल, जो जीवन भर परिवार के लिए जिया। उसकी माँ से गहरा लगाव, पत्नी से प्रेम और बच्चों से उम्मीदें थी। जैसे ही प्राण निकलते हैं, आत्मा एक अंगूठे के बराबर की हो जाती है। वह देखती है अपना जलता हुआ शरीर, परिवार रोता हुआ, लेकिन वह स्पर्श नहीं कर सकती। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा को पहले भूख और प्यास लगती है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में इंद्रियां सक्रिय रहती हैं। वह पानी की तलाश करती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। अब सवाल आता है कि वो सबसे पहले किसे खोजती है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा सबसे पहले उस रिश्ते को खोजती है जहाँ मोह सबसे ज्यादा था। अगर माँ से लगाव गहरा था तो वह माँ को पुकारती है, अगर जीवन साथी से तो वह उसे पुकारती है, लेकिन सबसे सामान्य रूप से वह बच्चों को या पुत्र को खोजती है, क्योंकि हिंदू रीति में पुत्र ही अंतिम संस्कार करता है और पिंडदान देता है। पुराण में कहा गया है कि आत्मा प्रेत योनि में प्रवेश करती है और पिंड की तलाश करती है जो पुत्र देता है। एक और चौंकाने वाला सत्य है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा 24 घंटे के लिए यमलोक जाती है, जहाँ चित्रगुप्त कर्मों का लेखा जोखा दिखाते हैं और फिर वापस धरती पर लौटती है। यहाँ वह अपने घर परिवार के पास भटकती है। वह पुकारती है, मेरे बेटे मुझे पानी दो, लेकिन कोई सुनता नहीं। यह सत्य चौंकाने वाला जरूर है, क्योंकि यह दिखाता है कि जीवन में जितना लगाव उतनी पीड़ा। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु काल में जो स्मरण करता है वही प्राप्त करता है। अगर जीवन में मोह ज्यादा तो आत्मा उसी को खोजती है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा सबसे पहले अपने गहरे भावनात्मक बंधन वाले व्यक्ति को खोजती है। यह माँ, पिता, जीवन साथी, बच्चे या कोई करीबी हो सकता है। लेकिन क्यों? क्योंकि मोह आत्मा को बांधे रखता है। पुराण कहता है कि आत्मा प्रेत रूप में 13 दिनों तक घर में रहती है। वह देखती है परिवार के कर्म कांड, लेकिन अगर मोह ज्यादा हो तो वह भटकती रहती है। अगर आत्मा की माँ से गहरा लगाव था तो वह माँ को पुकारती है, माँ मुझे देखो, लेकिन माँ सुन नहीं पाती। यह पीड़ा आत्मा को नर्क जैसी लगती है। इसी तरह अगर जीवन साथी से प्रेम था तो वह उसे खोजती है। मोह से बंधी आत्मा सबसे पहले उस प्रिय को खोजती है जिससे जीवन में सबसे ज्यादा स्नेह था। कई मामलों में आत्मा पुत्र को खोजती है, क्योंकि वह पिंडदान का हकदार होता है। अगर पुत्र नहीं तो आत्मा भटकती रहती है। हिंदू रीति में इसीलिए बेटे का महत्व है। एक कथा के अनुसार एक विधवा की आत्मा, जिसका कोई पुत्र नहीं था, मृत्यु के बाद भटकती रही। वह अपने भाई को खोजती रही, लेकिन मोक्ष नहीं मिला। आखिर में एक ब्राह्मण ने उसके लिए कर्मकांड किए, तब उसको शांति मिली। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि आत्मा घर की छत पर बैठकर परिवार को देखती है, रोती है। वह कहती है, मेरे लिए पिंड दो, लेकिन अगर परिवार कर्मकांड ना करे तो वह प्रेत बन जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद सबसे पहले आत्मा माँ को खोजती है। क्यों? क्योंकि माँ ही पहली आवाज है जिसे आत्मा ने सुना था। माँ ही वह पहला स्पर्श है जिसे आत्मा ने महसूस किया था, और माँ ही वह रिश्ता है जो जन्म और मृत्यु दोनों के साथ चलता है। आत्मा माँ को रोते हुए देखती है, उसके आंसू आत्मा को जलाते हैं। गरुड़ पुराण कहता है, माँ के अत्यधिक विलाप से आत्मा बंध जाती है और उसकी यात्रा कठिन हो जाती है। और पिता की चुप्पी आत्मा को तोड़ देती है, क्योंकि पिता अक्सर रोते नहीं, लेकिन उनकी खामोशी आत्मा को भीतर तक तोड़ देती है। आत्मा देखती है पिता को तस्वीर के सामने बैठे, उसकी आंखें नम हैं, उसके होंठ बंद हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है, पिता का मौन शोक आत्मा के कर्म लेखे को सबसे अधिक विचलित करता है। इसके बाद आत्मा अपने जीवन साथी को खोजती है। वह सोचती है, क्या मैंने सब कुछ कह दिया था? क्या मुझे माफ कर दिया उसने? क्या मुझे भुला दिया जाएगा? आत्मा उन अधूरी बातों में अटक जाती है जो जीवन में कह नहीं पाई। इसलिए गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु से पहले क्षमा और प्रेम आत्मा को मुक्त करता है। फिर आत्मा अपने बच्चों को देखती है तो उसका मोह सबसे गहरा हो जाता है। वह बच्चों को छूना चाहती है, अपने सीने से लगाना चाहती है, लेकिन वह नहीं कर पाती। गरुड़ पुराण कहता है, संतान का मोह आत्मा को पृथ्वी लोक से बांधने वाली सबसे मजबूत डोर होती है।
गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा 10 से 13 दिन तक अपने घर और परिजनों के आसपास रहती है। वह हर क्रिया को देखती है, हर आंसू को महसूस करती है। इसलिए 13वीं पिंडदान और श्राद्ध अत्यंत आवश्यक माने गए हैं। कुछ गलतियां आत्मा को सबसे ज्यादा कष्ट देती हैं। गरुड़ पुराण कहता है, अत्यधिक रोना, झगड़े, संपत्ति विवाद, मृतक को कोसना, इन सब से आत्मा को असहनीय पीड़ा होती है। आत्मा कब आगे की यात्रा शुरू करती है? जब पिंडदान पूरा होता है, परिवार स्वीकार कर लेता है और आत्मा का मोह टूटता है, तब यमदूत मार्गदर्शन के लिए आते हैं। लेकिन याद रखिए, यमदूत आत्मा को नहीं डराते, डर आत्मा के कर्म पैदा करते हैं। अगर आज की बातें आपके दिल तक पहुंची हों तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि शायद कोई आत्मा अब भी अपनों की शांति का इंतजार कर रही हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए रहस्य को जानने के लिए। हर हर महादेव।